भारतवर्ष। आज हम लोग महाकुंभ पूर्ण कुंभ के पूर्व संगम क्षेत्र में उपस्थित हैं और आज हमारे साथ हैं पंडित निखिल ब्रह्मभट्ट जी और आज हम महाकुंभ को लेकर कुछ चर्चाएं करेंगे। तो महाराज जी, आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो महाकुंभ है, कहते हैं कि इसका संयोग 144 वर्ष बाद बन रहा है शायद जी, ऐसा कुछ। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? हमारी जो ये पृथ्वी है, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो चलती है, इसका एक पराविज्ञान। उस पराविज्ञान के आधार पे एक निश्चित डिस्टेंस पे, जिस जगह पे वास्तविक जो कुंभ का महत्व होता है, जैसे संस्कृत में बताया जाता है कि अनेक तरीके के कल्प होते हैं, इसी तरीके से इन कल्पों की अवधि होती है। उस अवधि में बार बार सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग आता है। ठीक उसी प्रकार से ये कुंभ, महाकुंभ, दिव्य कुंभ का संयोग बनता है। इस संयोग में 144 का बड़ा शाब्दिक सा अगर हम योग करेंगे तो योग बोला जाता है और हमारी दुनिया 9 आ रहा है और 9 पूर्णता को दर्शाता है। तो मतलब ये एकदम स्पष्ट वो समय है जिस समय पे भगवान नारायण ने मोहिनी रूप ले करके जब असुरों को मारा था, उससे पहले धन्वंतरि जी जब अमृत कलश ले करके निकले हैं, तो उनमें जो 4 अलग अलग जगहें हुई, वहाँ पे कुंभ बनाया गया, जहाँ पर अमृत की सबसे ज़्यादा मात्रा की वो क्षेत्र हुआ प्रयाग। यही कारण हुआ कि प्रयाग नाम क्यों पड़ा? प्रयाग इसलिए पड़ा क्योंकि ब्रह्मांड को निर्मित करने के लिए जो सबसे पहला यज्ञ ब्रह्मा जी ने रचा, उसके लिए जो धरती निश्चित की वो प्रयाग की हुई, इसलिए तीर्थ का नाम प्रयाग रखा गया। और ये जो 140 का योग 9 का पूर्णता को दर्शा रहा है, ये उस समय को दर्शा रहा है। यानी कि अब की अमावस्या जो पड़ेगी, मौनी अमावस्या जिनको हम सब कहते हैं, उसमें रात्रि को 1:30 बजे से लेकर के 2:30 बजे के बीच में माता गंगा, माता यमुना और माता सरस्वती तीनों के बीच से एक अमृत की धार जाएगी, जिसके लिए तमाम योगी, नागा, साधु, सन्यासी, बाबा, तांत्रिक और न जाने कितने कितने लोग यहाँ पे समस्त विश्व से एकत्रित होते हैं। यही इस महाकुंभ का मुख्य महत्व है। तभी शायद इस बार हमारे कुंभ को नाम दिया गया संपूर्ण कुंभ जी। तो महाराज जी, जैसे कि हमारी ये महाकुंभ में जो कल्पवासी आते हैं जी, इनकी वैदिक मान्यताएं क्या है? जो कल्पवास करने की, जो आप लोग कल्पवास करने आते हैं, ये क्या महत्व है? हमारे महीना जो संगम के तट पे लोग कल्पवास करते हैं, उसकी यहाँ पे लोग दान करने आते हैं, गंगा स्नान करने आते हैं, त्रिवेणी का स्नान करने आते हैं। और ऐसी मान्यताएं इस वजह से हैं क्योंकि ये गुरुओं की भूमि रही है। प्रयागराज अगर पूरे विश्व में किसी चीज़ के लिए अपनी महत्वता रखता है तो वह है यहाँ की सभ्यता, यहाँ की संस्कृति। और यहाँ की जो संस्कृति है वो काव्य से जुड़ी हुई है, इसीलिए यहाँ साहित्य का विशेष योगदान है। पूरे विश्व में यदि साहित्य का सबसे बड़ा योगदान रहा है तो प्रयागराज से रहा है। सबसे ज़्यादा जो IAS वगैरह निकले हुए हैं, जितने भी पूरे देश में तैयारी कर रहे होंगे, वो सबसे ज़्यादा प्रयागराज के क्षेत्र से। ये प्रयागराज साहित्य का सबसे बड़ा क्षेत्र है। यहाँ कल्पवास, कल्प का मतलब होता है एक युग। एक युग में हम किसी एक चीज़ पे अपना कितना समय देते हैं, उस समय का हमको पुण्य लाभ होता है। ये वैदिक पद्धति है। उस वैदिक पद्धति को गृहस्थ में रहने वाला व्यक्ति, क्योंकि वो 12 मास तो वो कर नहीं सकता, संध्याएं कर नहीं सकता, तो 1 माह का जो ये समय निश्चित किया जाता है, वो 1 माह का समय माँ गंगा की, माँ यमुना की, माँ सरस्वती की गोद में रह करके दान, पुण्य, धर्म, साधु संतों की सेवा और तमाम प्रकार के सत्संग, भागवत, श्रीमद् भागवत महापुराण, अनेकानेक प्रकार की लीलाएं प्रभु की, जिससे हमारा आपका जो ये जीवन का मार्ग है, जो ये जीवन का पथ है, जहाँ से हमको उत्तीर्ण होना है, हम उसके लिए एक सीढ़ी और चढ़ जाते हैं। ये है कल्पवास का। आपसे मिलकर अच्छा लगा, धन्यवाद। अब हम लोग आगे भी आपसे मिलते रहेंगे। जी बिल्कुल। हाँ, जय भारतवर्ष। श्री भारतवर्ष न्यासम की ओर से आज हम लोग मेला भ्रमण पर आए थे। हमारे साथ श्री निखिल जी का वार्ता आप सबके समक्ष प्रस्तुत है।
धन्यवाद।